Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice set 9 in a simple and easy way. I will explain every question step by step, so stay connected till the end of the class. Question number 76. किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपया है। यदि 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो छूट किस पर मिलता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 2720 का 75% बराबर, और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो सीपी का 85%। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कट गया, 17 पचे 85 और 15 पचे 75। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 2720 गुने 15 बटा 17। तो इसको काटेंगे तो 1 तो 10 और 2 बचेगा, यानी 160 मरतबे कटेगा। तो 16 इंटू 160 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 16 पचे 80 और 16 0 814 के 4 1 1 1 2 और 1 0 और बैठ जाएगा, यानी 2400 इसका आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 77। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी की लंबाई r और चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 5 बटा 18 से गुना करेंगे। तो 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 गुने 12 कितना हो जाएगा? 240। यही रेल की लंबाई हो गया। और क्या बोला? रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में सेकंड में पार करेगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा? 360 और 240 ऐड हो जाएगा। दूरी हमेशा ऐड हो जाता है। तो 360 और 240 कितना हो गया? 600। समय बराबर दूरी और चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 चौको 72 और 5 चौको 20 और 20 दिया 60, यानी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78। किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात कितना है? 4:7। और ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक 65 और 63 है। तो कक्षा का संपूर्ण औसत प्रतिशत ज्ञात करें। तो ग्रामीण छात्रों का 4 है और प्रतिशत अंक कितना है? 65। तो 4 गुने 65 प्लस 7 गुने 63 औसत पूछ रहा है, तो सभी को जोड़ देंगे और टोटल नंबर हो जाएगा। तो 4 गुने 65 प्लस 7 गुने 63 टोटल आएगा, उसको 11 से भाग देंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। ए बी से 1,60,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। उसी समय वह राशि सी को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो संपूर्ण लेन देन में ए द्वारा मिश्र धन ज्ञात करें। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे 1,60,000 रुपये। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। और अर्धवार्षिक बोल रहा था, दर हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगुना। तो दर कितना हो जाएगा टोटल? 10/2 10/2 यानी 5%, और समय 2 साल दिया हुआ है, यानी 4 हो जाएगा, 4 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 1,60,000 इंटू 1 प्लस r/100 पावर n माइनस 1,60,000। अब यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे और यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और जो भी आएगा वही ए का मिश्रधन होगा। क्वेश्चन नंबर 80। 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है? जी बराबर √AB। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1.8 और बी का वैल्यू 3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 18 और 8 चौको 32, कुछ इस तरह से होगा। अठारह को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक तो जीरो आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 18 गुने 32 बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा और नीचे 100। तो 9 का कितना निकलता है? 3 और 2 बार है तो एक निकलेगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 बटा, और 100 का वर्गमूल 10। तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 बटा 10 यानी कितना हो जाएगा? 2.4। यही मध्यानुपात निकला, मीन प्रोपोर्शनल। और 5 और 3 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है? b² बराबर AC होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? b² बटा A। तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और A का वैल्यू 5। तो 9 बटा 5 कितना हो जाएगा? 1.8। तो 24 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, 0.6। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81। एक दुकानदार 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 किलो चीनी
तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 45 गुने 20 हो जाएगा। और 50 रुपये प्रति केजी की दर से 25 किलो चीनी, तो 50 रुपये प्रति केजी की दर से 25 किलो चीनी, और 40 रुपये प्रति केजी की दर से 35 किलो चीनी खरीदा, इतना खरीदा है। और उसने परिवहन और अन्य व्ययों पर 450 रुपया की राशि खर्च किया। इतना प्लस 450 बराबर कितना हो जाएगा, सीपी। मतलब टोटल इतना पर खर्च किया है, और उसने चीनी के दोनों किस्मों को मिला दिया है, और पूरे स्टॉक को 52.5 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा। तो बेचा कितना में, टोटल चीनी को, तो टोटल चीनी कितना था, 20 किलो चीनी था यहाँ पर, और 40 और 25 किलो चीनी यहाँ पर था। तो 25 और 20 कितना हो गया, 45, और 35 किलो चीनी यहाँ पर था। तो टोटल कितना केजी चीनी हो गया, 35 और 5 40, 20 60 और 20 80। तो 80 केजी चीनी कितना रुपये की दर से बेच रहा, तो 52.5 रुपया। 52.5 का मतलब कितना हो, 105/2, तो 2 को 40 से, यानी 105 गुने 40 यानी 4200 हो जाएगा। तो 4200 क्या हो गया, एसपी। और इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4000 शायद आएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ 200 का है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल कितना, 4000। तो इसको 100 से 100 काटेंगे, और 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो 4 5 20, यानी 5% का लाभ होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल को, तो 4000 रुपया आएगा। और टोटल 80 केजी चीनी को 52.5 रुपये प्रति केजी से बेचा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4200। यानी 4000 में खरीदा, 4200 रुपये में बेचा, तो 200 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल 4000, यही लाभ परसेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो 86 49 को चेक करेंगे। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, तो 9 9 यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 81, तो 6 में से 1 गया 5। अब यहाँ पर 4 और 9 उतारेंगे, और 183 तिया लगाएंगे, तो 183 तिया 3 तिया 9, 18 तिया 54, यानी पूरा पूरी कट गया, यानी यह 93 का वर्ग है, 86 49। क्वेश्चन नंबर 83, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। तो इसका ट्रिक होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो 10 है, 10 में से 1 गया 9/2, 2 5 10, यानी 5 9 45, 45 बार हाथ मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में खुलता है, और पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुका है, अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में आएगा। पूछताछ क्लर्क ने ये यात्री को यह सूचना किस समय दिया था। तो 30 मिनट में, हर 30 मिनट में खुलता है, और 10 मिनट पहले खुल चुका है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 मिनट। तो 10:10 से 20 मिनट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9:50। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 55, और टी एन बराबर कितना हो जाएगा, 555। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर 555 है, और ए का वैल्यू 55 है, प्लस एन फाइंड करना है, और डी कितना हो जाएगा, 5 से भाज्य है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का, यानी संख्या होगा कितना से, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, इस तरह से 60 65 5 का मल्टीपल है। तो 555 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500 बराबर n माइनस 1, और 5 है, तो 5 को 100 से काटेंगे, तो n माइनस 1 बराबर 100, तो n बराबर कितना हो गया, 101। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, एक टेस्ट में 12 लड़कियों का औसत 16.5 है, 12 लड़की का औसत कितना है, 16.5। उसी टेस्ट में 18 लड़कों का औसत 16 है, 18 लड़कों का औसत कितना है, 16 है। उसी टेस्ट में लड़कियों और लड़कों का एक साथ मिलकर औसत स्कोर क्या है। तो औसत स्कोर पूछ रहा है, तो टोटल कर देंगे, तो 12 18 कितना हो जाएगा, 30। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 7 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 7 63 हो जाएगा, प्लस
5 गुने 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 6 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 5 गुने 64 गुने 1 माइनस 6 गुने 2 पर पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होता है। 2 पर पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64, तो 63 प्लस 6, 64 पच्चीस कितना हो जाएगा 4 पच्चीस 20 के 0 हाथ में 2, 6 पच्चीस 30 और 2 32 माइनस 64 छक्के कितना हो जाएगा, तो 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 6 36 2 38, 320 और 63 कितना हो जाएगा 3 2 6 8 383, 383 में से 384 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें जो 349 से विभाजित है। तो कौन सी संख्या होगा 6 अंकों का सबसे छोटा, तो इसको भागा भी देकर देख सकते हैं जल्दी में। 10 10 63, तो 2 मरतबे कटेगा। इस तरह से भागा देकर हम लोग चेक कर सकते हैं। 9 दूनी 18 का 8 1, 34 दूनी 68 और 1 69, तो 10 में से 8 गया 2, और फिर 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 6 गया 3, तो ये नहीं होगा। फिर 3 उतारेंगे तो 349 से इसको भागा देंगे तो कितना मरतबे कटेगा 7 मरतबे लगाते हैं, तो 9 से 63 के 3 हाथों में 6, 7 चौका 28, 6 34 के 4 3, और 3 से 21 और 3 24, और आगे लगेगा, यानी 9 मरतबे लगाते हैं तो 9 9 81 आता है। 7 मरतबे लगाते हैं तो कम होता है वैल्यू, 8 मरतबे लगाएं तो लास्ट में 2 आ जाएगा, 9 मरतबे लगाएंगे तो 1 आएगा, तो ये तो नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे। 100 163 349, तो 2 मरतबे लगाएं, 9 दूनी 18 का 8 1, 34 दूनी 68 और 1 69, 11 में से 8 गया 3, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 6 गया 3, इतना हो जाएगा। फिर 6 उतारेंगे। इसी तरह हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, जिससे कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। शायद इसका ये आंसर है 1663। इसको फाइंड करते हैं कटता है कि नहीं। 300 को भागा देंगे, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक 6, 349 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे लगाएंगे, 9 दूनी 18 के 8 हाथों 1, और 14 दूनी 68 और 1 69, तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। यहाँ तक सॉल्व कर लिए हम लोग, और फिर आगे उतारेंगे, फिर लगाएंगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा उतना में से घटा देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 89, एक वाहन 4 घंटे तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अगले 2.5 घंटों के लिए 52 किलोमीटर प्रति घंटा तक धीमा हो जाता है। औसत चाल की गणना कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है औसत दूरी बटा औसत समय। तो दूरी कितना हो जाएगा 65 चौके 65 दूनी 130, 130 दूनी 260 हो जाएगा, और 2.5 घंटा गुने 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 52 गुने 5/2, तो कितना हो जाएगा 26 × 130 बटा टोटल समय। तो 4 घंटा और 2.5 घंटा यानी 6.5 घंटा, यानी 13/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उन 2 संख्याओं को ज्ञात करें जिनका माध्यानुपात 12 और तीसरी संख्या 324 है। तो माध्यानुपात क्या होता है G बराबर √AB। तो 36 और 44 का करेंगे AB, तो 36 चौके 144 होता है, तो माध्यानुपात 12 निकल जाएगा 144 का। और तीसरी संख्या क्या होता है B² बी स्क्वायर बराबर AC होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा B²/A। तो B का वैल्यू कितना 36 है, तो 36 × 36/A, A का वैल्यू 4, तो 4 9 36, 36 9 कितना हो जाएगा 9 6 54 के 4 तो 5, 3 9 27 5 32 324, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, 3 घंटा एक दिन का सरलतम रूप क्या है। तो 3 घंटा और एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटा, 3 × 8 24, 1/8। क्वेश्चन नंबर 92, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 39 डिग्री सेल्सियस था। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत कितना हो जाएगा 156, और पूरे सप्ताह का औसत 40 डिग्री सेल्सियस था। तो मंडे से लेकर संडे तक कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान, सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, तो 7 चौके 28 हो जाएगा 280, और 4 दिन का दिया हुआ था 156, तो 280 में से 156 घटाएंगे
तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2 और 1 में से 1, सॉरी 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, कितना आया। तो 3 दिन का पूछ रहा है, अंतिम 3 दिन का, तो भागा दे देंगे। तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट दे के 0, 3 3 9 यानी 41.33 लगभग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, एक रंगीन टीवी सेट का विक्रय मूल्य 10% बिक्री कर को मिलाकर 17,600 रुपये अंकित किया गया। 10% बिक्री कर को मिलाकर कितना में अंकित किया गया, 17,600 रुपया में। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 एकम 11, तो 6 बच जाएगा, 11 छक 66 यानी 1,600 रुपया। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक 0 इधर है तो 16,000 रुपया हो जाएगा। अब टीवी सेट पर लगने वाले बिक्री कर की गणना करें, तो टीवी सेट पर लगने वाले बिक्री कर कितना हो जाएगा, 17,600 में से 16,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 1 17,600 यानी 1,600 रुपया हो जाएगा आंसर। 17,600 में से 16,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 1,600 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक शहर की जनसंख्या 4.2 इंटू 10⁻6 है। तो 4.2 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 42/10 इंटू 10⁻6 है। तो 1 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10⁻5 यानी 42 पावर के गो 3 4 5 इतना होना चाहिए। 1,000 रुपये पर 1,000 रुपये पर 75 की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी 75 इधर है तो 1,000 इधर हो जाएगा। तो 1,000 पर 75 की दर से, तो यहाँ पर वैल्यू कितना निकल जाएगा दर का, 7.5% निकल जाएगा लगभग। 7.5% को सोल्व करेंगे तो 75/10 और परसेंटेज है तो 2 नीचे 0 आ जाएगा, तो 75/1000 आ गया। यानी इसका वैल्यू दर कितना दिया हुआ, 7.5%। तो 2 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या, तो इतना इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7.5, 1 प्लस r/100 n, 2 साल बोल रहा है तो 2 साल बाद। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एक समान ब्याज दर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 15,000 रुपये के चक्रवृद्धि एवं समान ब्याज का अंतर क्या होगा। तो डी बराबर क्या होता है 2 वर्ष के अंतर, PR² बटा 100 का स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 15,000। आर का वैल्यू 12.5% यानी 25/2, 25 का स्क्वायर 625/4, मूलधन गुने समय गुने दर कितना, मूलधन ये हो गया, समय 2 वर्ष हो गया और दर 625/4 हो जाएगा और बट्टा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, 2 वर्ष का अंतर निकालना था। अंतर का फार्मूला क्या होता है, PR² बटा 100², 2 वर्ष का। तो पी का वैल्यू कितना था, 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया इंटू 12.5% तो कितना हो जाएगा, 625/100 और एक ठो और यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि 625/4 आ गया। इसको स्क्वायर करेंगे तो 625/4 आ जाएगा और परसेंटेज में तो 2 ठो और डबल 0 आ जाएगा यहाँ पर, और बटा 100 नीचे तो ऑटोमेटिक रहता ही है। इसी को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें है PR² बटा 100² है। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 15,000 और आर का वैल्यू कितना है 25/2, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625/4 PR² बटा 100², तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और यहाँ पर 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो 625 दिया कितना हो जाएगा 1875। 1875 भागा 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 2 बचेगा, फिर 7, 8 दिया 24, तो फिर 3, फिर 5, 8 चौको 32 यानी 3, फिर पॉइंट देकर 0, 8 दिया 24 यानी 234.3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 वर्ष का डिफरेंस का फार्मूला है और 3 वर्ष का कहेगा तो PR² बटा 100² इंटू 300 प्लस R/100, ये फार्मूला 3 वर्ष का। 4
3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 96, किसी परीक्षा में अधिकतम 900 अंक हैं। एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक कितना है? 900, और अधिकतम अंक का 33% मिला है, तो 900 का 33% कितना हो जाएगा? 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 9 27 2 29, और 45% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और उत्तीर्ण का पूछ रहा है, तो पास करने के लिए 45 अंक को और ज़रूरत है, तो ऐड कर देंगे 7 5 12। पास करने के लिए 45 अंक और ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दिए 7 5 12 के 2 हमचा 1, 9 4 13, 14 के 4 हमचा 1, 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटा 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी गति को मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करें। तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या बोल रहा है? एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटा 10 मिनट में पूरा कर लेता। तो टोटल दूरी कितना? 65, और समय कितना लग रहा है? 2 घंटा 10 मिनट। तो 65 मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा, तो 65 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, और मिनट में ये हो गया मीटर, और मिनट में इधर कन्वर्ट करेंगे 2 घंटा 10 मिनट को। 2 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 120 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर 120 मिनट, और 10 मिनट और, तो टोटल कितना हो जाएगा? 130 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे, 13 पच्चे 65, यानी 500 मिनट हो जाएगा। 500 मीटर प्रति मिनट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुना है। मान लेते हैं संख्या 54 है, तो अंकों का योग कितना है? 5 और 4 9, 9 का 6 गुना है 54। क्या बोल रहा है? एक दो अंकों की संख्या 54 है, मान लेते हैं अपने अंकों का योग का 6 गुना है। अंकों का योग कितना है? 5 4 9, 9 का 6 गुना है यानी 54, यानी ये लाइन सही जा रहा है। जब इसके अंकों के योग को अंकों का योग कितना हो जाएगा? 9 संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी 54 के साथ 9 और जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाता है? 63। तो परिणाम 63 प्राप्त होता है, तो ये सही जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। बोल रहा है कि एक दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग का 9 गुना है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 का 6 गुना कितना हो जाता है? 54, यानी पहला लाइन सही जा रहा है। जबकि इसके अंकों के योग को, यानी अंकों का योग कितना? 5 और 4 9 को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, तो 54 और 9 कितना हो जाता है? 63। तो परिणाम 63 मिलता है, तो 63 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाते हैं। -2,16,000 का घनमूल क्या होगा? तो 216 का घनमूल कितना होता है? 6। माइनस, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और घनमूल में 3 गो रहेगा तो एगो निकलेगा, तो -60 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 एक दिवसीय मैच में निम्नलिखित रन 65 30 7 60 65 30 28 30 15 और 30 रन बनाया। मॉडल स्कोर क्या है? मॉडल स्कोर क्या होता है? तो बहुलक। और बहुलक क्या किसे बोलते हैं? तो सर्वाधिक बारंबारता वाले 4 मान को। सर्वाधिक बारंबारता वाले 4 मान को क्या बोला था? बहुलक। तो सबसे ज़्यादा कौन आया? 30, 1 बार आया है, 2 बार आया है, और एक 3 बार आया है, और एक 4 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा 4 बार आया है, यानी 30 हो जाएगा आंसर। 30 रन 4 बार बनाया है, तो इसका मॉडल स्कोर कितना हो जाएगा? 30। मॉडल स्कोर क्या होता है? बहुलक। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183। इसी तरह हम लोग और बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बीपीएससी एईडीओ एवं बिहार संबंधित अन्य एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ का सेट हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।